मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद हैं। बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद हैं और उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद हैं। तो बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद। महत्वपूर्ण और अहम बैठक माना जा रहा है इसको। इस बैठक को लेकर बहुत तरह के कयास चल रहे थे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक को अगर देखा जाए तो अभी इसका जो महत्व है, ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही, क्योंकि बैठक का एक सिलसिला चल रहा है अगर झारखंड में देखा जाए तो। बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद हैं और विधायक तो हैं ही। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनके आने को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब क्लियर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीटिंग में है और विधायकों के साथ मीटिंग चल रही है और उसमें उनकी पत्नी भी मौजूद है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक चल रही है। इस बैठक को लेकर असमंजस की थोड़ी स्थिति बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री मौजूद होंगे या नहीं, लेकिन वो हुए और विधायकों के साथ चल रही है। और रणनीतियों को लेकर के, किस तरह से चुनाव को लेकर के, झारखंड में जिस तरह की राजनीतिक हलचल है और देश में और गठबंधन में हर तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर अभी कुछ भी राजनीति और सियासत के मामले में अगर कहा जाए तो इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। इस बैठक में जो भी निकलेगा वो कहीं ना कहीं रणनीति पे पूरी तरह से निर्भर होगा और रणनीति उस पर निर्भर होगी। तो ये मीटिंग जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण और अहम बात है कि इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताएं कि अभी जिस चीज पर इसने कयास लगाए जा रहे थे, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर, तो अब तो ये सारी चीजें एक तरह से कहा जाए कि साफ हो गया है पूरा मामला। खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद है विधायकों के साथ। बिल्कुल, कल से ही जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर राज्य के मुखिया कहाँ हैं, उस पर आज विराम लग गया। अभी से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री अपने घर से, अपने कारकेड से अपने निकले हैं और वो मीटिंग को लेके गए। उससे पहले मीटिंग चल रही थी, मैं आपको बता दूं कि बैठक चल रही थी और अभी वो निकल के गए हैं बापू वाटिका। उसके बाद वापस आएंगे और वापस बैठक चलेगी। और जो बैठक की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फोटोज है वो, तो उसमें बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठक में मौजूद है। तो ये एक काफी अहम बात है, क्योंकि अभी से पहले कभी कल्पना सोरेन इस तरह की बैठकों में या विधायक दल की बैठक जब होती थी तो उसमें मौजूद नहीं होती थी। तो अब प्लान बी की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की दबिश के बाद मुख्यमंत्री लगातार, जो झारखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर अब क्या होगा, राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके राज्य में सही नहीं है, इसे दुरुस्त करिए। और 3 बजे तक का टाइम दिया था इन लोगों को, तीनों अधिकारियों को, कि आप अपने मुख्यमंत्री का लोकेशन हमें बताइए। तो उस पे विराम लग गया है और अभी जो विधायक दल की बैठक है वो चल रही है और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाए इसे, तो प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप हो रहा है हेमंत सोरेन पे, और ईडी की जो दबिश दिल्ली में हुई और उसके बाद रांची में भी हुई, तो इसको लेके, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि जब हमने आपको बता दिया कि आपके जो सवाल जवाब थे आपने मुझसे कर लिया, उसके बाद भी हमने आपको 31 जनवरी का टाइम दिया है कि आप आ जाइए मुख्यमंत्री आवास। जो पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ईडी को लिखा है कि 31 जनवरी का टाइम दिया है कि आप 31 तारीख को आ जाइए और जो सवाल जवाब आपके बाकी हैं वो पूछ लीजिए। उसके बाद भी जिस तरीके का ये प्रेशर बनाया जा रहा है उनपे, तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है वो थोड़े से चिंतित है और सभी लोग एकजुट दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम विधायकों को निर्देश दिया गया था कि सभी लोग रांची में रहें और सभी बैग एंड बैगेज के साथ आज स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि जिसमें सभी के गाड़ियों में लगेज मौजूद था। और गेस्ट हाउस पे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक चल रही थी, कांग्रेस अपनी बैठक कर रही थी और वहीं पे जेएमएम कोटे के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग मौजूद थे। हमने वो विजुअल्स भी दिखाया है और सभी लोग वहां से अब सीएम आवास आएंगे और यहाँ पे बैठक चल रही है। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि अगर कुछ होता है तो उस पे क्या प्लान वर्क करेगा, किस तरीके से किया जाए। हालांकि एक चीज और इसमें निकल के आ रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री तमाम विधायकों को लेके
कहीं पे कहीं चले जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब नहीं जा सकते। जैसे एक साल पहले ये लोग रायपुर चले गए थे, मे फेयर रिजॉर्ट, उस वक्त भी ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने देखा था। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में गठबंधन की सरकार नहीं है, तो अब कहां जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री यही कोशिश करेंगे कि जितने विधायक हैं सत्ता दल के, सभी एकजुट रहें और सभी उनके साथ रहें। यही निर्देश भी जारी किया गया है और तमाम लोगों को, इसमें कई लोगों को, मिथिलेश ठाकुर की इसमें अहम भूमिका है, अनूप सिंह की भी अहम भूमिका है, ये लोगों को बताया गया है कि आप लोग इन चीजों को मैनेज करिए। और अभी ये बैठक हमें लगता है लंबा चलेगा। उसके बाद हो सकता है जो विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल या इनके कोटे के मंत्री राज्यपाल से भी जाके मिले और उनको सूचना दे दे कि हमारे मुख्यमंत्री झारखंड में, क्योंकि राज्यपाल के तरफ से भी काफी बयान आ रहे थे और काफी प्रेशर बिल्डअप हो रहा था यहाँ के अधिकारियों पे, चाहे वो डीजी हो, मुख्य सचिव हो या गृह सचिव हो, तो ये लोग राजभवन को भी जाके सूचना दे देंगे। हालांकि फोटो जारी हो चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ जब निकले थे तो उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और यहाँ के लोगों का कि मैं झारखंड आ चुका हूँ। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे की ये रणनीति किस ओर जाती है। क्या रणनीति ये लोग तय करते हैं, बैठक के, विधायक दल के बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, यानी अभी तक मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी का प्रश्न था और अब उनके पत्नी की मौजूदगी का प्रश्न है। इस बार एक जो अहम बात देखी गई, और जैसा कि आपने भी बताया कि वो ऐसा अमूमन होता नहीं है कि मुख्यमंत्री की पत्नी वहां मौजूद हो, लेकिन आज वो मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। और जिस तरह की दबिश की बात भी आपने की, तो कहीं ना कहीं एक जो भविष्य का खाका है वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है इस बैठक से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने बताया कि कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन अमूमन विधायक दल की बैठक में शरीक नहीं होती थी, वो किसी सोशल इवेंट में ही अपने पति मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जाती थी और इस तरीके बैठकों से अपने आप की अपनी दूरी बनाती थी। लेकिन आज की जो फोटोज आई है उसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद है, तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले कल्पना सोरेन विधायक दल की बैठक में मौजूद नहीं होती थी और अगर आज इस टेंस सिचुएशन, क्योंकि झारखंड में माहौल अभी काफी गर्म है, कल से ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्पेशली रांची और दुमका में सुरक्षा तो काफी बढ़ा दी गई है। अभी हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पे भी अतिरिक्त जवानों की नियुक्ति की गई है। सीएम आवास के बाहर एसएसपी, डीसी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। एसएसपी खुद यहाँ की सुरक्षा का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एसएसपी अभी यहाँ पहुंच चुके हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला निकला और अभी मुख्यमंत्री फिर यहीं पे लौट के यहाँ पे बैठक दोबारा चालू होगी, क्योंकि अभी एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री बापू वाटिका जा रहे हैं और उसके बाद फिर बैठक शुरू होगी। और कल्पना सोरेन का इस बैठक में रहना काफी महत्वपूर्ण है और क्योंकि पहले भी हम आपको बता दें कि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर कुछ स्थितियां बदलती हैं तो मुख्यमंत्री किसी और पे भरोसा ना करके अपनी पत्नी को आगे करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी को लेके एक सीट भी खाली कराई गई थी और उसके बाद आज अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सारा कुछ प्लान होता है। हालांकि तैयारी फुल प्रूफ है। हेमंत सोरेन और जो गठबंधन के नेता हैं, जो विधायक है, जो मंत्री है, उनका कहना है कि वी ऑल आर वन और कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा, लेकिन हम इससे परेशान होने वाले नहीं हैं और हमारा राज्य, हम राज्य पे आराम से, राज्य को आराम से और यहाँ की जो स्थिति है उसे अच्छे से उसे चलाएंगे, राज्य को अच्छे से चलाएंगे। बीजेपी जो परेशान करने की कोशिश कर रही है वो नहीं होगी, ऐसा जेएमएम कोटे के मंत्रियों का कहना है। बहरहाल बैठक के बाद पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि शाम तक, मुझे लगता है 4-5 बजे तक पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ की जो राजनीतिक हालात है वो किस ओर जा रही है। तो वी ऑल आर वन की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें दिखलाने की एक तरह से अगर देखा जाए तो दबिश बहुत तेज है ईडी की, और जो अभी पूरे घटनाक्रम को देखा जाए अगर तो इसमें समझा जा सकता है। और जिस तरह से बिहार में भी राजनीति बदली है, अगर उसको भी झारखंड में करके जो झारखंड के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव जरूर आ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि स्थिति क्या होगी, इसलिए कल्पना सोरेन को लाया गया है और एक सीट भी खाली कराई गई, तो वो स्थिति अगर आप दर्शक को थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन पे लगातार दबिश बनाई जा रही है, चाहे वो झारखंड में हो या फिर वो जब दिल्ली आवास पे पहुंचे तो दिल्ली की ईडी की टीम वहां भी पहुंची, उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया और वहां से कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया गया है, पेन ड्राइव जब्त किए गए हैं, जो सूचना दिल्ली से आ रही है। और उसके बाद तो एक प्लान भी शुरू से इन लोगों की रणनीति थी, यहाँ मुख्यमंत्री और इनके कोटे के जितने मंत्री थे, कि प्लान भी तैयार किया जाए। और मैं आपको बता दूं, अभी से पहले भी, कुछ महीनों पहले भी जब इस तरह के हालात उत्पन्न हुए तो उस वक्त भी
बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि आखिर अगर किसी को एक चेहरा सामने लाना है तो कल्पना सोरेन के नाम पे उस वक्त भी तमाम विधायकों ने अपनी सहमति जता दी थी। और आज भी मुझे लगता है उस चीज को रिपीट किया जाएगा कि एक बार फिर से तमाम विधायकों की सहमति ले ली जाएगी कल्पना सोरेन के नाम पे कि अगर सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं और अगर कुछ भी समीकरण बदलते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे कल्पना सोरेन। अनुराग जी, आप खबर पे नजर बनाए रखिए।